दिस साइड आई मस्ट से, क्योंकि एसएससी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, जिसमें MTS है, आपका CHSL है, CGL है, उनसे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। इसलिए मैंने इस बार से क्या किया है कि उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस होंगे 25 का सेट्स होगा, और एक एक टॉपिक को मैं पकड़ूंगा और उस टॉपिक को रिलेट करके 25 क्वेश्चंस को एक एक वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेट करेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेट करके सारा ही क्वेश्चन रहेगा, और सारे ही क्वेश्चंस को जो है वो SSC एग्जाम से लिया गया है। सो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 20 miles आर a long way to walk, no error। अब यहाँ पर आपको ये जो पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें 20 miles लिखा हुआ है, दिस पार्ट इज कंसीडर्ड एज हियर A। इसको A कहा गया है, इसको B कहा गया है, इसको C कहा गया है, इसको D, और अगर नो एरर होगा तो हम लोग इस पार्ट को लेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चंस में हमारा क्वेश्चंस का इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है। तो अब हमको पता करना है कि विच पार्ट इज कंटेनिंग एरर, कौन सा पार्ट में एरर है। तो आप यहाँ देखो 20 miles है और इसके साथ आर। सब्जेक्ट वर्ब में हमको देखना क्या होता है, सब्जेक्ट, इसमें दो ही रूल होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्लुरल वर्ब को लेते हैं। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे, और जो प्लुरल सब्जेक्ट होगा उसके लिए हम लोग प्लुरल वर्ब को यूज़ करेंगे। बस इतना ही सारा ध्यान रखना है, और इसी को ध्यान रख करके हम लोग को देखना है। तो हमारा ये जो 20 miles है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब जो होगा वो भी सिंगुलर होगा, तो ये जो आर है वो गलत है, तो इसकी जगह पर क्या होगा, इज होगा। अब इसको कैसे याद रखेंगे, कभी भी नंबर के साथ, किसी भी नंबर के साथ, ये हमारा कार्डिनल नंबर्स है, कार्डिनल नंबर्स के साथ अगर WHPAD मतलब W फॉर वेट, H फॉर हाइट, P फॉर पीरियड, A फॉर अमाउंट, D फॉर डिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाए, कोई भी नाउन आ जाए, तो वो हमारा सिंगुलर होगा। अब यहाँ ये देखकर आप मत सोच लेना कि माइल्स है तो हमको प्लुरल वर्ब यूज करना है, नहीं। मैंने क्या बताया, नंबर के बाद WH पैड मतलब वेट, हाइट, पीरियड, अमाउंट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी वर्ड रहेगा तो वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। कम टू नेक्स्ट, नाइदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ वर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क। तो अभी देखो, जब भी नाइदर नॉर होता है तो नाइदर नॉर में जो है वो सेकंड वाले नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी को एज अ सब्जेक्ट समझा जाएगा, ना कि नाइदर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसको हम सब्जेक्ट समझेंगे ही नहीं, सब्जेक्ट उसको समझना ही नहीं है। इस नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आया है ब्रदर इन लॉ, इसी को सब्जेक्ट समझना है और उसी के अकॉर्डिंगली हमारा वर्ब आना है। तो ऐसा भी नहीं समझना है कि वाइफ और ब्रदर इन लॉ को मिलाकर हमको और लेना है, ऐसा भी गलत है। तो हमको क्या देखना है, फर्स्ट सब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट नहीं करना है, ये जो सेकंड सब्जेक्ट है मैं ब्रदर इन लॉ उसको देखना है। तो वो क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आना चाहिए था, तो जो कि क्या आया है, प्लुरल वर्ब आया है, तो इसलिए ये गलत हो गया, आना चाहिए था वाज। तो हमारा किस पार्ट में एरर है, हमारा एरर है सी वाले पार्ट में, राइट। और इसमें जो एरर था बी वाले पार्ट में एरर था। कम टू नेक्स्ट, माई फादर अप्रूव आई विल, इफ माई फादर अप्रूव आई विल गो टू मुंबई, नो एरर। अब देखो, इफ का जो कहानी होता है, इफ के साथ हमेशा याद रखना है कि इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है या फिर सिंपल पास्ट टेंस आता है, यही दो टेंस में से कोई एक टेंस आएगा, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा टेंस है इट्स ओके, अप्रूव है, लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्लुरल वर्ब है, ठीक है। अब कैसे याद रखेंगे कि ये सिंगुलर है, प्लुरल है, किसी भी नाउन में अगर एस, ईएस या फिर आईएस आता है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है प्लुरल, लेकिन वर्ब में जैसे ही ये सारा आएगा वो बन जाएगा सिंगुलर। तो ये हमारा नाउन जो है वो तो सिंगुलर है, लेकिन वर्ब हमारा क्या हो गया, प्लुरल हो गया। तो कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा है। हम लोग ने शुरू में क्या देखा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब आएगा। यही दो रूल याद रखना है सिंटेक्स में आपको। बस एक क्वेश्चन को देखना है, क्लिक कर लेना है, क्वेश्चन देखते ही आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब क्या है, प्लुरल है। अभी मैंने जो बताया उस कॉन्सेप्ट को आप याद रखो लॉजिकली, तो ज़्यादा याद रहेगा। तो अप्रूव नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, अप्रूव्स, और हमारा जो आई है और विल है वो करेक्ट है। ओके, कम टू नेक्स्ट। फिर ये
नंबर 4 क्वेश्चन जो कह रहा है वो किसके जैसा है, नंबर 2 के जैसा ही है। तो उसमें देख लेते हैं क्या गलत है। नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान हैव येट acquired the capability to produce nuclear weapons। तो यहाँ पर जो हैव आया है, ये जो हमारा वर्ब है वो किसको देखकर आना चाहिए था, पाकिस्तान को देखकर आना चाहिए था, क्योंकि अभी क्या बताया कि नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सेकेंड सब्जेक्ट जो होगा नन बट, ये सब में क्या होता है सेकेंड सब्जेक्ट जो होगा उसको एज ए सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर करेंगे। तो हमारा जो ये सेकेंड सब्जेक्ट है पाकिस्तान, उसके लिए हमको वर्ब यूज करना है और यहाँ पर दिया हुआ है हैव, जो कि एरर है। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो हमारा सिंगुलर वर्ब कैसे आएगा, हैज़। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का ये दिमाग में बहुत डाउट रहता है कि हैज सिंगुलर है ना हैव प्लूरल है, तो कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल है उसको लॉजिकली कैसे याद रखेंगे। HAS, एस फॉर सिंगुलर याद रखना है, मतलब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाएगा, और ये क्या हो गया प्लूरल, तो हमारा क्या है पाकिस्तान क्या है सिंगुलर है, तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा अभी हैज आना चाहिए, तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कम टू नंबर नेक्स्ट 5 में आप देखो क्या है, यू एंड आई हैज नोन ईच अदर। तो अब इसमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में है या नहीं है। तो यहाँ पर यू एंड आई है, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हो गया, मतलब ये हो गया प्लूरल। तो प्लूरल के लिए कैसा वर्ब आना चाहिए था, प्लूरल वर्ब आना चाहिए था, तो यहाँ आया है कैसा सिंगुलर वर्ब आया है, जो कि एरर है। तो अभी क्या बताया मैंने कि ये एस से याद रखना है सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, हैव आना चाहिए था, एंड दैट इज द एरर। सो बी पार्ट इज विद एरर। So number come to next. My father has not heard from my younger brother who are abroad for over a month। तो इसमें जो है हमारा पहला सब्जेक्ट जो है my father, तो पहला वर्ब क्या है हैज, जो कि रूल के अकॉर्डिंगली है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, जो अभी हमने लिखा था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा प्लूरल वर्ब आएगा। बार बार कह रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो क्या है my father has, तो हैज तो सही है, तो ये दोनों रूल्स को कैरी कर रहा है। ओके, नॉट फ्रॉम माई यंगर ब्रदर, हर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु आर, अब हु के बाद आर लिया है, तो हु के लिए तो यहाँ जब हमारा असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो उसको तो हु को देखकर आता नहीं कुछ है, हु के बाद जो हु के पहले जो नाउन रहेगा उसके अकॉर्डिंगली ये ट्रीट करेगा, वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा टोटली डिपेंड करेगा, हु के पहले जो हमारा नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर वर्ब आएगा। तो हु के पहले क्या है यंगर ब्रदर है, यंगर ब्रदर क्या है सिंगुलर है, ब्रदर्स रहता तो प्लूरल होता, तो यहाँ आर नहीं आएगा क्योंकि ब्रदर है, तो यहाँ क्या आएगा इज आएगा, एंड दिस इज नंबर सी इज इन एरर। ओके, आप आ जाओ नेक्स्ट में, दैट इज नंबर 7 कह रहा है ही हैव बीन, तो ये तो देखते ही समझ में आ रहा है क्या ही के साथ हैव है, तो ही क्या है सिंगुलर है। इसमें जो क्वेश्चंस लिया गया है वो बहुत ही अभी इनिशियल हम लोग स्टेज पर है, इसके वजह से इजी लिया गया है। तो ही क्या है, ही आपका सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा, जो कि है नहीं, तो हमारे ए पार्ट में ही एरर है। कम टू नेक्स्ट, अरबियन नाइट्स हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग सीरीज फॉर यंग रीडर्स, नो एरर। तो अब हमें देखना है कि यहाँ जो वर्ब यूज किया गया है और जो सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट ये है, तो क्या दिख रहा है अरबियन नाइट्स, तो नाइट्स को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आया है, तो सही है, इसमें नो एरर देते, नहीं ऐसा नहीं है। आप ये देखो कि इसको कैपिटल लेटर में लिखा गया है, दैट मीन्स इट इज अ नेम, ये क्या है एक नाम है, तो नाम है तो ये बुक का नाम है, बुक के नाम के पहले, सब्जेक्ट्स के नाम के पहले, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जिसके अंत में एस आता है, बहुत सारे बीमारी है उसके नाम के पहले मन एंड करेगा वो एस से, तो उन सब के साथ जो है हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो हमारा यहीं पर ये एरर है, अरबियन नाइट्स एक बुक का नाम है और उस बुक के नाम के पहले, अब देखो इतना सारा बुक्स दुनिया में, तो बहुत सारे बुक्स है, उन सारे बुक्स को कैसे याद रखेंगे, कुछ याद नहीं रखना है आपको बुक्स का नाम, बस याद रखना है कि कभी भी बुक्स का नाम दिया रहेगा सेंटेंस में कहीं भी रहेगा, वो हमेशा उसका जो पहला एक वर्ड होगा कैपिटल में होगा, दूसरा होगा वो कैपिटल में होगा, तीसरा होगा वो कैपिटल में होगा। तो इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे कि वो प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन क्या है, ये हमारा इसको एज ए सिंगुलर एक इंटाइटी के रूप में जानेंगे, तो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ओके, कम टू नेक्स्ट नंबर 9। अब देखो एवरी से रिलेटेड है, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड, तो यहाँ 1 2 3 नाउन को ले लिया, मैन ले लिया, वुमेन ले लिया और चाइल्ड ले लिया, तो हम लोग सोचेंगे कि हमारा प्लूरल हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। सोचना क्या है कि एवरी जैसे ही आ गया, जैसे ही एवरी आएगा, एवरी क्या होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, तो एवरी जब सिंगुलर होगा तो क्या होगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा,
तो ये सारा सब्जेक्ट जो है हमारा मिलाकर सिंगुलर है, और ये जो आर आया है वही एरर है। आर क्या होना चाहिए था, वहाँ आर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर इज होना चाहिए था, जो कि करेक्ट होगा। तो इस तरह से 9 नंबर को हम लोग देख लिए। कम टू नंबर 10, मीटलेस डेज। अब देखो फिर ये सिंगल इन्वर्टेड कमा के अंदर है और ये कैपिटल लेटर में लिखा गया है। कहने का मतलब ये जरूर कोई प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये तो कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो यहाँ पर हैव दे दिया है, कहने का मतलब ये कोई बुक का नाम है। तो अब यहाँ पर हैव नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा, और उसके अकॉर्डिंगली सही होगा। ओके, नंबर 3 वाला भी उसी टाइप का है। ये जो आपने बहुत सारा बुक्स देखा होगा, पढ़ा होगा बचपन में, स्विफ्ट्स, गिलिवर्स, ट्रैवल्स। ये क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, क्योंकि ये बुक का नाम है। तो हैव नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हैज़ होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो हमारे बी वाले पार्ट्स में गलती है, इस वाले पार्ट्स में कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये बुक का नाम है। तो बुक का नाम में भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, सारे कैपिटल लेटर में दिया है, तो इट्स ओके, राइट। हमारा यहाँ हैव नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, हैज़ होगा। ओके, कम टू नेक्स्ट। फिर नाइदर दिया हुआ है, तो नाइदर नॉर में इस नंबर क्या देखना है, सेकंड वाला सब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करना है। तो नॉर जो है हमारा, वो नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट को एज अ रियल सब्जेक्ट में हम लोग कंसीडर करेंगे। तो हिज फादर है तो सिंगुलर है, तो इज है तो इट्स ओके, कोई गलती नहीं है। अभी तक तो यहाँ कोई गलती नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। तो 12 नंबर में जो है हमारा नो एरर है, ठीक है। कम टू नेक्स्ट, 13 में कह रहा है चिल्ड्रन लाइक्स। तो ये देखो, चिल्ड्रन क्या होता है, चिल्ड्रन प्लुरल होता है। अब कभी कभी क्या करेगा, इसमें एस लगा कर देगा तो भी वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर तो हमारा प्लुरल नाउन जो है वो सही है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज हुआ है वो गलत यूज हुआ है, क्योंकि ये प्लुरल है तो यहाँ प्लुरल वर्ब यूज होना चाहिए था। तो अभी हमने क्या सीखा था कि किसी भी नाउन में अगर एस सी एस आता है तो वो क्या बन जाता है, प्लुरल बन जाता है। लेकिन वर्ब में जैसे ही एस सी एस आएगा तो वो सिंगुलर बन जाएगा। तो ये तो सिंगुलर है, तो इसको तो सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये गलत है, बी नंबर पार्ट गलत है, यहाँ होना चाहिए था लाइक, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट में, दैट इज नंबर 14। अब 14 में कह रहा है कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, नो एरर। तो अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, अगर नहीं तो अनलेस भी जो है इफ के जैसा ही अपना कॉम्बिनेशन लेकर चलता है। इफ और अनलेस क्या करता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को या सिंपल पास्ट टेंस को लेकर चलता है। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्क हार्ड है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ है। अब देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब। तो हमारा सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ तो क्या हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। मतलब ये यू जो है सिंगुलर भी होता है और यू जो है प्लुरल भी होता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज होता है वो हमेशा प्लुरल होता है। तो प्लुरल यूज हुआ है तो इट्स करेक्ट, ठीक है। यू हमेशा क्या होता है, प्लुरल होता है, सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है, लेकिन वर्ब कैसा यूज होगा, प्लुरल यूज होगा, तो ये करेक्ट है। यू कैन नॉट सक्सीड, तो इसमें भी जो है हमारा नो एरर है, तो ई वाला आंसर हमारा आएगा। नंबर नेक्स्ट 15 देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू नॉट सूट मी। तो अब देखो हमारा पर सब्जेक्ट जो है द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू। अब यहाँ वर्ब हमारा डू है, तो देखना है अब डू क्या होगा बताओ। डू सिंगुलर वर्ब होगा ना प्लुरल वर्ब होगा। डू आ गया मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लुरल वर्ब हो जाएगा। उसी तरह से डज क्या होता है, एस और एस लगा हुआ है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एस आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो गया। जब कभी भी वर्ब में एस और एस लग जाएगा तो सिंगुलर हो जाएगा, बस ऐसे याद रखना है। तो ये हमारा सब्जेक्ट जो है तो सिंगुलर, लेकिन वर्ब ले लिया है प्लुरल, तो इसकी वजह से ये हमारा गलत है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो आगे चलते हैं। 15 क्वेश्चन हमने अभी कवर कर लिया है। नेक्स्ट अभी आते हैं सिक्सटीन में आते हैं। 16 में कह रहा है द डायरेक्टर along with the staff members were present for annual day celebration। तो अभी देखो यहाँ पर कह रहा है डायरेक्टर along with the staff members। अब यहाँ पर एक जगह डायरेक्टर है और एक जगह मेंबर्स है, दो नाउन हमारे पास है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो मेंबर्स है तो वॉर है, तो यहीं पर कन्फ्यूजन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या इसका रूल है, रूल कहता है कि along with के जगह पर अगर as well as रहता, ठीक है, तब भी ये जो सब्जेक्ट है इसी को एज अ सब्जेक्ट माना जाएगा, ना कि इसको सब्जेक्ट माना जाएगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर वॉर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वाज आएगा, तभी जाकर ये सही होगा।
कम टू नेक्स्ट, फिर 17 में आते हैं इफ़ यू फॉलोज। तो अभी हम लोग इफ़ के बारे में इतना बार बार रिपीट कर रहे हैं। इफ़ के साथ क्या कंडीशन है, इफ़ के साथ जब कभी भी हम लोग टेंस यूज़ करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे या फिर सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। तो हमारा फॉलोज तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है, राइट। लेकिन अब देख लेते हैं कि एग्रीमेंट है या नहीं, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट। तो यू, अभी हमने यू के बारे में क्या पढ़ा है कि यू सिंगुलर प्लूरल दोनों आता है, लेकिन अपने साथ जो वर्ब रखता है वो हमेशा प्लूरल रखता है। तो यहीं पर गलत है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है एपीजे अब्दुल कलाम वाज दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया। थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं, दिख रहा है तो इसको इतना बड़ा कर लेता हूं। तो एपीजे अब्दुल कलाम वाज दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया। अभी देखो आप, एपीजे अब्दुल कलाम जो है हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ वाज आया है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एकदम सही है। दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, तो इसमें कोई वर्ब नहीं है। हु हैज़, फिर यहाँ वर्ब हमारा यूज़ हुआ है तो इसको देखना है कि हैज़ हमारा ठीक है, माने करेक्ट है या नहीं है। तो अभी उसके पहले देखो आप, हु यूज़ हुआ है तो हु कभी भी सिंगुलर और प्लूरल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। उसके पहले कभी भी यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस आएगा तो रिलेटिव प्रोनाउंस कभी भी सिंगुलर और प्लूरल को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। उसके पहले जो नाउन होगा उसको देखेंगे कि वो सिंगुलर है तो हमारा हु सिंगुलर होगा, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल होगा। तो क्या कह रहा है, दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, तो बहुत सारे सन्स के बारे में कह रहा है, तो इसीलिए हु जो है हमारा प्लूरल हो गया। प्लूरल होने की वजह से ये जो हैज़ है वो हैज़ नहीं होगा, क्या होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था। सो दिस इज द एरर हियर। कम टू नेक्स्ट नंबर 19, इफ आई वॉज इन हर शूज आई वुड हैव डाइड विथ सेम। अब इसमें कह रहा है कि आप बताओ क्या एरर है। तो अब यहां देखो कह रहा है कि अगर मैं उसके जगह पर होता, इन हर शूज कहने का मतलब उसके जूते में नहीं होता, उसके जगह पर होता, तो उसके जगह पर होता तो वो क्या करता, वो मर गया होता शर्म से, ठीक है। तो अब क्या करना है कि अब ये देखना है कि ये वाला चीज जो है ये तो पॉसिबल है नहीं। अगर मैं कहूं कि आई वॉज अ स्टूडेंट तो कह रहा हूं कि मैं था, लेकिन अब ये कह रहा है कि आई वॉज इन हर शूज और इसके साथ इफ लगा हुआ है, तो ये स्ट्रांग इमेजिनेशन होता है। स्ट्रांग इमेजिनेशन जो है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ब्रेक करेगा और यहाँ क्या लगेगा, वर लगेगा, तभी जाकर ये अपने स्ट्रांग इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या देखा कि इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट आता है तो सिंपल पास्ट आया हुआ था, टेंस सही था, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखने गए तो यहाँ पर दिख रहा है कि सही है, लेकिन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रांग इमेजिनेशन में वो रूल को ब्रेक करता है, अपोज कर लेता है। तो यहाँ पर आई के साथ वाज नहीं होगा, आई के साथ वर होगा, तभी जाकर हमारा ये सेंटेंस सही होगा। कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो अभी देखो द नंबर है, द नंबर जैसे ही आएगा वो हमेशा सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन अ नंबर आएगा तो वो प्लूरल हो जाएगा, ऐसे याद रखना है आपको। तो द नंबर आएगा तो सिंगुलर है, अ नंबर आएगा तो प्लूरल है, तो ये हमारा द नंबर है तो सिंगुलर है, तो वर तो यूज नहीं होना चाहिए था, तो जिसके वजह से वर ही गलत है, तो मतलब बी वाले पार्ट में गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए था, ये सिंगुलर है तो वाज होना चाहिए था। ओके, कम टू नेक्स्ट 21, माई सिस्टर इन लॉ विथ हर हस्बैंड। देखो फिर विद आ गया, तो विद आने से ही क्या हो गया, ये एज वेल एज, अलॉन्ग विद, वीर, इन सब के साथ जो आता है तो हमेशा पहले वाला एज अ सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो पहले वाला क्वेश्चन क्या है, माई सिस्टर इन लॉ विद हर हस्बैंड नाउ इन मुंबई वर प्रेजेंट। तो देखो वर्ब यहाँ यूज हुआ है वर, तो वर किसके लिए यूज किया हमने, इसके लिए यूज किया, लेकिन ये तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसको तो देखना नहीं है विद हर हस्बैंड को, भले ही उसके साथ आया है। जब कभी भी विद आएगा, अलॉन्ग विद आएगा, एज वेल आ जाएगा, तो पहला वाला सब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर भी सिंगुलर होना चाहिए था, तो यहाँ क्या लेंगे, वॉज लेंगे, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट कहने का मतलब 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं अच्छे तरीके से, सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। ओके, सो अभी देखो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में देखो, द डिस्क्लोजर ऑफ सिनॉप्सिस द ठक्कर कमीशन रिपोर्ट
ऑन द assassinations ऑफ मिसेस गांधी हैव रेज सेवरल वाइटल क्वेश्चंस। तो अब हमारा सब्जेक्ट ढूंढना है और वर्ब ढूंढना है। तो इसमें तो यहाँ से द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस, तो ये जो डिस्क्लोजर है यही हमारा सब्जेक्ट है। डिस्क्लोजर हमारा सिंगुलर होता है, लेकिन इसके साथ अभी तक वर्ब यहाँ आकर यूज़ हुआ है जो कि प्लुरल यूज़ हो गया है। तो जिसकी वजह से सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से सिंगुलर यूज़ होना चाहिए था, तो जो कि हैज़ होना चाहिए था और यहाँ कर दिया गया है। अब तो गलत है। ओके, नंबर 23, मुकेश वॉज हैप्पी दैट मुकेश एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग। तो मुकेश हैप्पी था कि वो दोनों जो है, मुकेश एंड हिज सिस्टर, जब कभी भी एंड से कोई दो नाउन जुड़ा होता है तो वो क्या होता है, प्लुरल होता है। तो यहाँ वाज नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, वर होगा। एंड दैट्स वाई इस वाले बी वाले पार्ट में हमारा एरर है। कम टू नेक्स्ट, ईच गर्ल। अब देखो मैंने ईच और एबी के बारे में क्या बताया कि ईच जो है वो ईच के बाद अगर सिंगुलर नाउन आता है तो हमेशा सिंगुलर होगा। ईच पहले है तो सिंगुलर होगा, लेकिन याद रखना आप, वी ईच अगर आ गया मतलब ईच कब आ रहा है, प्लुरल नाउन के बाद में आ रहा है, प्रोनाउन के बाद में आ रहा है, तब हमारा ये जो है प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, प्लुरल वर्ब को यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो है क्वेश्चन में ये नहीं है, कह रहा है ईच गर्ल सिंगुलर है, वाज गिवन सही है, अ बंच ऑफ फ्लावर्स विच प्लीज्ड, तो ये पास्ट टेंस में कोई सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होता है, तो ये पास्ट टेंस है, तो ये विच से कोई रिलेशन नहीं है इसका, तो इट्स ओके। देन वेरी मच, तो यहाँ पर अब कोई एरर नहीं है, तो इसी में हम लोग क्या जाएंगे, इसमें नो एरर में जाएंगे। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ सो दैट यू कैन ईजिली हैव अ लुक। माई फादर इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैज़ कम टू स्टे विद मी। तो यहाँ पर हमारा एक हु आया है, अभी हमने हु के बारे में बात किया कि हु के पहले जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर आएगा, प्लुरल आएगा। तो हमारा ये जो सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, माय फादर इन लॉ सिंगुलर है। तो ये लीव जो है, लीव वर्ब हमारा क्या है, प्लुरल वर्ब है, तो ये लीव नहीं होगा, क्या होगा, लिव्स होगा। तो ये एक गलत तो यहाँ पर है। और आगे देख लेते हैं हैज़, तो हैज़ तो इसके लिए यूज़ हुआ है, माय फादर इन लॉ के लिए हैज़ कम, तो ये तो सही हुआ है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है, तो इट्स ओके। तो हमारा एरर यहीं पर है, बी नंबर पार्ट में एरर है। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि 25 क्वेश्चंस को हमने लिया और ये 25 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेट करता है, और उसी को रिलेट करके एक एक बात को हम लोग गौर किया, समझा। नेक्स्ट वाले पार्ट में फिर 25 क्वेश्चंस को हम लोग लाएंगे, फिर 25 क्वेश्चंस को इससे थोड़ा टफ क्वेश्चंस को क्रिएट किया जाएगा और उसको इजीली अंडरस्टूड किया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।